साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय अमित शाह एक माफिया डॉन के जूते पर नाक रगड़ रहे हैं। माफिया डॉन का नाम है राजा भैया, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले राजा भैया का किस्सा सुनिए। राजा भैया यूपी का रहने वाला है। यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़ जिला। इसी प्रतापगढ़ जिले में एक भदरी रियासत है। राजा भैया उसी भदरी रियासत के राजघराने से ताल्लुक रखता है। उसका असली नाम है रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन वो राजा भैया के नाम से कुख्यात है। समर्थकों में विख्यात है और विरोधियों में कुख्यात है। राजा भैया यूपी में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक भी हैं और लोग उसे कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। राजा भैया ने अपने इलाके में बहुत जुल्म सितम किए हैं, बहुत सारी गुंडागर्दी की है, और इस वजह से वो पूरे इलाके में आतंक का पर्याय है। राजा भैया 2002 में राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था। उस समय यूपी की मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी। राजा भैया ने मायावती को कुछ अपशब्द कहे थे विधानसभा में, तो मायावती ने उस पर पोटा लागू कर दिया था। ये जो पोटा कानून था, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, और संक्षेप में इसे कहते हैं पोटा। अब ये कानून खत्म हो चुका है, लेकिन एक जमाने में बहुत कड़ा कानून था। जैसे एक जमाने में टाडा बहुत कड़ा कानून था, उसी तरह एक जमाने में पोटा बहुत कड़ा कानून था। तो मायावती ने राजा भैया को पोटा के तहत जेल में बंद कर दिया, और उसके बाद वो 11 महीने तक राजा भैया जेल में चक्की पीसता रहा। मायावती इतना ही पर नहीं रुकी। राजा भैया के बारे में कहते हैं कि उसके महल के पास एक तालाब है, जिसमें तालाब में वो मगरमच्छ पालता है, और जब किसी की वो हत्या करता है तो लाश को फेंक देता है तालाब में, और मगरमच्छ दावत उड़ाते हैं। ये बिल्कुल आपको फिल्मी कहानी जैसा लग रहा होगा और आपको अमरीश पुरी की याद आ रही होगी। ऐसे राजा भैया का कहना है कि मैं मगरमच्छ नहीं पालता, मैं तो तालाब में मछलियां पालता हूँ। मगरमच्छ पालूंगा तो मछलियां सारे मगरमच्छ खा जाएंगे। एक बार लालू यादव की मुलाकात राजा भैया से हुई, तो लालू यादव ने सबसे पहले यही सवाल किया कि क्या आप अपने तालाब में सच में मगरमच्छ पालते हैं? तो ये राजा भैया के मगरमच्छों की कहानी है। कहते हैं कि मायावती ने उस तालाब को भी अधिग्रहण कर लिया था, यानी टेक ओवर कर लिया था, और सरकार ने उस तालाब को पक्षियों की आश्रयणी बना दिया था, बर्ड सेंचुरी बना दिया था। 11 महीने तक जेल की हवा खाने के बाद मायावती की जब सरकार गई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तो मुलायम सिंह ने वो पोटा का मामला वापस ले लिया और राजा भैया फिर जेल से बाहर आया। राजा भैया से जुड़ी जो सबसे दहलाने वाली कहानी है दिल को, वो है डीएसपी जियाउल हक की हत्या की कहानी। जियाउल हक एक डीएसपी थे जिनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ जिले में कुंडा के सीओ के रूप में हुई थी। सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर, और ये डीएसपी रैंक का पद होता है। डीएसपी आप जानते हैं, जिसे हिंदी में पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं। जियाउल हक जो थे वो ईमानदार आदमी थे, कड़क आदमी थे, और वर्दी की लाज रखना चाहते थे। उनके पूरे इलाके में राजा भैया के गुंडों का बहुत आतंक था, बहुत दहशत उन लोगों ने पैदा कर रखी थी। और उन दिनों, जिन दिनों की ये बात है,
राजा भैया अखिलेश यादव की सरकार में माननीय मंत्री महोदय हुआ करते थे खाद्य और नागरिक आपूर्ति के। तो जियाउल हक ने एक एक करके राजा भैया के गुंडों को सीधा करना शुरू किया। जियाउल हक राजा भैया की आंखों की किरकिरी बन गए। मार्च 2013 की बात है। जियाउल हक को सूचना मिली कि हाथी गांव क्षेत्र में एक गांव है बालीपुर, वहां बालीपुर के जो ग्राम प्रधान थे नन्हे यादव, उनकी हत्या कर दी गई है। नन्हे यादव को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। नन्हे यादव बहुत दिनों से पुलिस को ये शिकायत कर रहे थे कि राजा भैया के गुंडे उनके पीछे लगे हुए हैं और उनकी हत्या भी की जा सकती है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। जियाउल हक जो थे वो पूरी अपनी पुलिस पार्टी के साथ, दल बल के साथ वो बालीपुर गांव पहुंच गए। लेकिन एक तरह से राजा भैया के लोगों ने उनके लिए एक ट्रैप बिछाया था, एक जाल बिछाया था। जैसे चिड़ियों को जाल में बिछाने के लिए पहले दाना देते हैं, चिड़िया आती है तो फंस जाती है, इसलिए जानबूझकर एक तरह से उन्होंने नन्हे यादव की हत्या कर दी थी जिससे कि जियाउल हक पहुंचेंगे। और पहले से तब कुछ तय था। वहां जाने पर अचानक जियाउल हक की घेराबंदी कर ली गई, उन पर हमले किए गए, उनका जो सर्विस रिवॉल्वर था वो छीन लिया गया और अंत में उनकी हत्या हो गई। उनके साथ जो पुलिस वाले थे, जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड्स थे, वो भाग गए। वो भी अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या उन्होंने भी राजा भैया से मिली भगत कर ली थी, क्या हुआ था, लेकिन वो लोग भाग गए। और इतनी वहां गोलीबारी हुई कि जो नन्हे यादव मृतक थे उनके भाई भी गोलीबारी में मारे गए। तो उसके बाद परवीन आजाद ने एफआईआर कराया। अब ये जो परवीन आजाद है ये बिहार के सिवान की रहने वाली है, मतलब जियाउल हक का जो ससुराल है वो बिहार का सिवान जिला पड़ता है। परवीन आजाद ने एफआईआर कराया और उसमें राजा भैया और उसके करीबी गुलशन यादव और राजा भैया के ड्राइवर, कुल मिलाकर 4 लोगों पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया कि उत्तर प्रदेश में ये माननीय मंत्री महोदय हैं राजा भैया, और दूसरी तरफ एक डीएसपी के हत्याकांड में नामजद अभियुक्त हैं। हंगामा इतना हुआ कि लखनऊ में अखिलेश यादव की सरकार डोलने लगी। तो अखिलेश यादव ने राजा भैया से इस्तीफा मांग लिया। राजा भैया को त्यागपत्र देने कहा गया। राजा भैया की छुट्टी हो गई, कुर्सी चली गई और इस पूरे मामले के सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई ने जो जांच की तो इस जांच में एक तरह से लीपापोती की गई और पूरी जांच में कह दिया गया कि नहीं नहीं ये तो कुछ था ही नहीं। राजा भैया को क्लीन चिट दे दिया गया, राजा भैया को बिल्कुल निर्दोष बता दिया गया। उसके बाद राजा भैया जो थे फिर मूंछ पर ताव देते हुए मंत्री बन गए। परवीन आजाद ने, जो कि मैंने बताया जियाउल हक की पत्नी हैं, उन्होंने सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट को लोअर कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने ठीक से अनुसंधान नहीं किया है, ठीक से तफ्तीश नहीं की है। लोअर कोर्ट ने सीबीआई को, मतलब आप कह सकते हैं, झाड़ पिला दी, फटकार लगा दी और कहा कि आपने ठीक से जांच नहीं की है। बहुत लोगों के बयान जो आपको दर्ज करने चाहिए थे बयान नहीं लिए गए हैं और आपने एक तरफा रिपोर्ट दी है। इसके खिलाफ सीबीआई वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। आप जानते हैं यूपी की राजधानी है लखनऊ में, लेकिन हाईकोर्ट है इलाहाबाद में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसको रद्द कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, सीबीआई जांच जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये जो परवीन आजाद है, जियाउल हक की पत्नी, बिहार की बेटी, ये बहादुर लड़की है। इसने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों की बेंच थी, अनिरुद्ध बसु थे और बेला त्रिवेदी थी। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बहुत ही, मतलब हड़बड़ी में सुनाया है फैसला, और बहुत तकनीकी बातों को पकड़ के, जरूरत से ज्यादा तकनीकी बातों को पकड़ के उसने असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। और फिर पिछले साल सितंबर में, यानी 2023 के सितंबर में,
फिर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच हो, राजा भैया की भूमिका की भी जांच की जाए। तो ये हो गया जियाउल हक हत्याकांड। उधर राजा भैया के पारिवारिक जीवन में भी समझिए कि तूफान मच गया। राजा भैया की जो शादी हुई है, उनकी वाइफ का नाम है भानवी सिंह। भानवी सिंह जो है वो भी राजघराने की है। यूपी में एक इलाका पड़ता है बस्ती, बस्ती के राजघराने से भानवी सिंह का ताल्लुक है। और 1995 में 95 में दोनों की शादी हुई थी। दोनों की शादी हुई, फिर उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे 2 बेटियां। और भानवी सिंह के साथ भी लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद राजा भैया के रिश्तों में खटास आ गई। भानवी सिंह ने राजा भैया पर तलाक का मुकदमा कर दिया। राजा भैया मुकदमा लड़ रहे हैं और इस बात की भी बहुत चर्चा हुई, बहुत फजीहत हुई कि राजा तो हैं ठीक, लेकिन रानी इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो राजा भैया की कहानी, गुंडा के गुंडा की कहानी हो गई। इसी बीच राजा भैया जो अब तक हमेशा निर्दलीय विधायक हुआ करता था कुंडा का, उसने एक छोटी सी पार्टी बना ली। पार्टी का नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। अब ये पार्टी क्या है समझिए, गिरोह है। और इसका मतलब मूल उद्देश्य ऐसा है कि ये पार्टी कहती है कि दलितों का तुष्टीकरण बंद हो। मतलब समझिए, खुलकर इस बात को कहा जाए कि ये पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। दलित विरोधी पार्टी है, सामंतों की पार्टी है, मनोवादियों की पार्टी है, जो लोग 21वीं सदी में रहते हैं लेकिन जिनका दिमाग 13वीं सदी में ही है, उनकी पार्टी है। अब जब राजा भैया की बात हो गई तो जरा गृह मंत्री की भी बात हो जाए, अमित शाह की बात। ये जो अमित शाह हैं, ये पुराने दोस्त है मोदी जी के। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अमित शाह उनके गृह मंत्री हुआ करते थे। और अमित शाह और मोदी तो बिल्कुल आप कह सकते कि रंगा बिल्ला वाली जोड़ी है। दोनों सारे गलत काम, सारे कुकर्म, सारे गड़बड़ काम मिल के करते हैं। तो अमित शाह जब मुख्य ये गृह मंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने कुछ फर्जी मुठभेड़ कराए। एक तो फर्जी मुठभेड़ बहुत चर्चित हुआ था सोहराबुद्दीन शेख का। उसकी पत्नी कौसर बी को भी जहरीला इंजेक्शन देके मार डाला गया था। इसी तरह के और भी कुछ कुछ फर्जी मुठभेड़ हुए थे। सब में एक के साथ तोता मैना बनाया जाता था कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, मोदी जी की हत्या की साजिश हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। उन सब मामलों में बाकायदा अमित शाह को जेल की हवा खानी पड़ी। और एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको तड़ी पार कर दिया। तड़ी पार का ये मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वे गुजरात में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वो कुछ समय के लिए तड़ी पार रहे, इसलिए आज भी तो उनके विरोधी हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग उनको तड़ी पार गृह मंत्री करके ही बुलाते हैं। अमित शाह की यदि आप चाहते हैं सारा पोल खोलना वाली किताब, तो एक किताब है गुजरात फाइल्स। वो एक बहुत बहादुर महिला पत्रकार है, राणा अयूब। राणा अयूब ने वो किताब लिखी है। राणा अयूब का किस्सा भी संक्षेप में सुन लीजिए। वो तहलका में काम करती थी। तहलका वालों ने उसको गुजरात में भेजा था कुछ पता लगाने के लिए, दंगों की बात। राणा अयूब ने अपना नाम रख लिया था मैथिली त्यागी। और उसने कहा कि वो अमेरिका में रहती है, अमेरिका में फिल्में बनाती है, डॉक्यूमेंट्री बनाती है, और वो गुजरात के विकास पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है, वृत्त चित्र बनाना चाहती है। और मैथिली त्यागी बनके राणा अयूब ने गुजरात के टॉप नेताओं को अच्छा से उल्लू बना दिया। तो मैथिली त्यागी फिल्म मेकर बनके गुजरात के सत्ता के गलियारों में चली गई और उसने बहुत सारे पोल खोले। बाद में जब वो सारे चीजें जुटा कर लौटी तो तहलका वालों ने कहा कि ये तो किताब आपकी इतनी विस्फोटक है कि इसको हम लोग नहीं छाप सकेंगे। तो राणा अयूब ने वो किताब खुद से छपवाई। गुजरात फाइल्स नाम है किताब की। अब तो उसका हिंदी में भी अनुवाद आ चुका है। आपको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब की जो भूमिका है वो जस्टिस श्री कृष्ण ने लिखी है, जो बहुत प्रतिष्ठित न्यायमूर्ति हुआ करते थे। जस्टिस श्री कृष्ण ने राणा अयूब की इस किताब की भूमिका लिखी है। अच्छा, ये जो अमित शाह हैं, उस समय तो जेल भी गए। इनका मामला देख रहे थे कि जस्टिस लोया
सीबीआई के स्पेशल जज थे जस्टिस लोया की भी रहस्यमय हालत में मौत हो गई। उनके बाद जो सीबीआई के जज आए उन्होंने अमित शाह को क्लीन चिट भी दे दिया। 2014 के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह समझिए सरकार में दूसरे नंबर के व्यक्ति बन गए। अब वो गृह मंत्री हैं और अपना समझिए गृह मंत्रालय का काम काज छोड़ के सारे काम करते हैं। उनका मेन काम है किसी राज्य में यदि विपक्ष की सरकार बन गई हो तो उसको गिराना, सुटकेस पॉलिटिक्स से विधायकों को खरीदना, खरीद फरोख्त करना, विधायकों को किसी होटल में ले जाके बंद कर देना, रिजॉर्ट में ले जाके बंद करना, चार्टर्ड प्लेन से इधर से उधर करना, सुबह 5 बजे जब मुर्गा भी नहीं जगा रहता है तब राज्यपाल को जगा देना और राजभवन में मुख्यमंत्री की शपथ करा देना। ये सब में है ना अमित शाह एकदम माहिर है और उनको चाणक्य का नाम लोगों ने दिया है, जबकि बेसिकली ये पूरा काम जो है बिल्कुल मक्कारी और धूर्तता का काम है, लोकतंत्र विरोधी काम। तो अभी मैंने शुरू में वीडियो में बताया कि जो गृह मंत्री है वो माफिया डॉन के जूते पर नाक रगड़ रहे हैं। अब वो कैसे रगड़ रहे हैं वो सुनिए। अभी हाल में बंगलौर में जाकर राजा भैया ने अमित शाह से मुलाकात की और देखिए इस बार के चुनाव में एक नई बात क्या है कि राजपूत लोग भाजपा से बहुत नाराज हैं। इसकी कहानी मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ। शुरू कहानी हुई गुजरात में, एक जगह है राजकोट, वहां से जो भाजपा प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने राजपूतों के बारे में कुछ अंट शंट बात की। बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन राजपूतों ने कहा कि इसका टिकट काटे भाजपा। भाजपा ने टिकट काटने से इनकार कर दिया। तो एक तरह से राजपूतों में भाजपा विरोधी आंदोलन शुरू हो गया, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब मतदान हुआ प्रथम चरण में तो पाया गया कि राजपूतों ने जमकर भाजपा के विरोध में वोट दिया है। तो अमित शाह को अब पूर्वांचल की चिंता लग गई, यानी ईस्टर्न यूपी की, और उन्हें लगता है कि यदि राजा भैया के चरणों में मैं पहुंच जाऊंगा तो हो सकता है कुछ राजपूत वोट मिल जाए। जैसे कौशाम्बी में भाजपा ने प्रत्याशी खड़ा किया है विजय तोमर को, इसी तरह आजमगढ़ से भाजपा का प्रत्याशी है। तो इसी चक्कर में अमित शाह जो हैं वो कह रहे हैं कि राजा भैया के पैरों पर पड़ रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए। सिर्फ राजा भैया की ही बात नहीं है, एक और खूंखार क्रिमिनल है यूपी का, वो भी राजपूत है, ठाकुर है, धनंजय सिंह। धनंजय सिंह आजकल जेल में है, उसे 7 वर्ष की सजा हुई है। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया था, लेकिन बाद में तड़ीपार के कहने पर उसकी पत्नी ने भी टिकट वापस कर दिया। तो आजकल राजा भैया और धनंजय सिंह दोनों के चरणों में हमारे गृह मंत्री गिरे हुए हैं कि भाई भाजपा की मदद करो और हमें राजपूत वोट दिलवाओ। तो साथियों ये वीडियो यहीं तक। आप देख रहे हैं इस देश में कैसे लोगों का शासन है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, जो एक सीट के लिए दाऊद इब्राहिम के भी जूते साफ करने के लिए तैयार हो जाए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।